नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही पुणी आरंभ है रोजभाली चिटफंड ठकई छानभिन। अधिक खोलताड़ पाई गौतम कुंडू को पत्नी शुभ्रा कुंडू को ट्रांजिट रिमांड रे ओडिशा आनिला सीबीआई। देश में सबुठारु बड़ चिटफंड दुर्नीति करिथिबा रोजभाली संस्था बाबद रे पुणी खोलताड़ आरंभ करिछि सीबीआई। रोजभाली ग्रुप रो अध्यक्ष गौतम कुंडू को पत्नी शुभ्रा कुंडू को गिरफ्त करिबार दिनक परे भुवनेश्वर आनिछि केंद्रीय तदंतकारी संस्था। शुक्रवार तांको गिरफ्त करिया परे कोलकातार एक कोर्ट रे हाजर करी ट्रांजिट रिमांड रे अणा जाइछि। अधिक लाभर लोभ देखाई जमाकारी प्राय 17,000 कोटी टंका लुटि नहीं रोजभाली चिटफंड संस्था। एही महादुर्नीति रे आउ केउ मानक संपृक्ति रही खोलताड़ करिया पई शुभ्रा को सीबीआई भुवनेश्वर आनिथिबा अनुमान करा जाउछि। जमाकारी कोटी कोटी टंका लुटि नहीं यहां देशव्यापी होटेल और रिसोर्ट व्यवसाय रे निवेश करथिला रोजभाली। संस्थार अध्यक्ष गौतम कुंडू को पत्नी शुभ्रा कुंडू मध्य एक ज्वेलरी रिटेल चेन चलाइथिले जाकु 2015 रे सील कर देथिला सीबीआई। चिटफंड टंका केउटी निवेश होईछि से नै खोलताड़ करुवा प्रवर्तन निर्देशालय मध्य 2019 नवेम्बर रे शुभ्रा को विरुद्ध रे लुकआउट नोटिस जारी करथिला। उभय सीबीआई और ईडी रो एकाधिक बार जेरा परे शेषे गत शुक्रवार शुभ्रा को गिरफ्त करथिला केंद्रीय तदंत ब्यूरो। पश्चिमबंग समेत ओडिशा रे जमाकारी को लुटिछि रोजभाली चिटफंड संस्था। सुप्रीम कोर्ट तत्वावधान रे एही बहु कोटी टंका दुर्नीतिर छानभिन करुवा सीबीआई संस्थार मुख्य गौतम कुंडू को 2015 मार्च रे गिरफ्त करथिबा बेले एबे से जेल रे अछंती। संस्थार प्राय 2300 कोटी टंकार संपत्ति आटाच करि चललेनी प्रवर्तन निर्देशालय। संस्था सह संपृक्ति अभियोग रे टीएमसी रो लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्त करथिला सीबीआई। अवश्य जोरिमाना रे आसिया परे एबे से बीजेपी शिविर रे। सेहीपरि 2017 रे तापस पाल को मध्य गिरफ्त करथिला केंद्रीय तदंतकारी संस्था। से मध्य जामिन रे आसिथिया बेले गत वर्ष तांकर देहांत होई सारिछि। तेणु ओडिशा रे एही संस्थार विस्तार पाई केउ प्रभावशाली संपृक्ति रहिथिला से नै अधिक छानभिन करि पारे सीबीआई। देखिया परवर्ती खबर निरंजन को गाड़ी ऊपर को आक्रमण। बीसीसी सभापति गाड़ी ऊपर को आक्रमण कर जाइछि। केन्दुझर काशीपुर निकट रे आक्रमण अभियोग थाना रे मामला रुजु। निरंजन पट्टनायक गाड़ी ऊपर को आक्रमण। पीसीसी सभापति निरंजन को गाड़ी ऊपर को आक्रमण कर जाइछि। आक्रमण बेले गाड़ी रे थिले निरंजन पट्टनायक। केन्दुझर टाउन थाना काशीपुर निकट रे आक्रमण होइछि। तेबे आक्रमण करिबाकू गला बेले दुर्बृत्तों को अटकाइले पीएसओ। आक्रमण अभियोग नहीं केन्दुझर टाउन थाना रे मामला रुजु। देखिया परवर्ती खबर भक्तों को अपेक्षार घटिला अंत। आज खोलिबो घटगां मां तारिणी मंदिर। घटगां सह मां को दर्शन करिबे श्रद्धालु। आज खोलिबो घटगां तारिणी मंदिर। समस्त कोविड कटकणा सह मां को दर्शन करिबे श्रद्धालु। कोरोना कटकणा परठारु बंद रहितबा राज्यर प्राय समस्त मंदिर सर्वसाधारणक पई खोली सारिथिबा बेले आज खोलिबो घटगां स्थित मां तारिणी मंदिर। कोरोना को दृष्टि रखी मंदिर खोलिबा परे श्रद्धालुक पई नुआ नियम जारी करे जाइछि। सकाळ 8टारू मध्याह्न 12:30 पर्यंत एवं अपराह्न 4टारू संध्या 6:30 मध्य साधारण लोके मां को दर्शन करि परिबे। 3 नंबर गेट देई श्रद्धालु माने मंदिर को प्रवेश करिबे एवं दर्शन परे 4 नंबर गेट देई बाहर को बाहरिबे। भक्त माने मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक थिबा बेले सैनिटाइज सहित मंदिर भितरे धाड़ी दर्शन व्यवस्था करा जिवो। एकाथरे 25 रु 30 जन भक्त को ही दर्शन सुविधा मिलिबो। मंदिर भीतर को भोग धूप दीप और पुष्प आदि बारण कर कही रखुचु कि कोरोना महामारी प्राय दीर्घ 10 मास एवं केन्दुझर जिलार प्रसिद्ध दैवपीठ मां तारिणी मंदिर सर्वसाधारण बंद रही। फल भक्त मैंने मां को दर्शन पाइबारु वंचित होते। मंदिर बेढ़ा हेउ कि मंदिर बाहर छोट छोट व्यवसाय करी गुजराण मेटाउथुवा लोक मैंने निजर रोजगार हराई नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होते। आज मंदिर खोलिबा नै सूचना मिलिबा परे श्रद्धालुओं सह व्यवसायी माने एबे खुशी व्यक्त करिसेंती। देखिया परवर्ती खबर टीकाकरण नै आसिला उत्साहजनक खबर। टीका नैथिबा व्यक्ति कहिले अछंती सुस्थ अनुभव करूनांती पार्श्व प्रतिक्रिया।
कोरोना टीका नहीं जेतिकी व्याकुलतार सह लोके अपेक्षा करथिले मन रहितिला सेतिकी आशंका। तेबे प्रथम दिन टीकाकरण अनेक अस्वस्ति आनी देछि। टीका नहीं व्यक्ति कहते सेमानको देहरे विशेष किसी पार्श्व प्रतिक्रिया देखा देइनी। राज्य परिवार कल्याण विभाग निर्देशक कहते ढेंकानाल सालेपुर और रायगढ़ रे किछि व्यक्ति मध्य सामान्य पार्श्व प्रतिक्रिया देखा देइथिला। परवर्ती समय सबकिछि ठीक ठाक रही। प्रथम दिन में धार्य लक्ष्यर 85% अर्थात 13,980 स्वास्थ्यकर्मी को टीकाकरण कर जाइछि। रविवार दिन टीकाकरण बंद रही एवं सोमवार अर्थात आज पुणी टीकाकरण चलिबो। प्रति घरोई और सरकारी मेडिकल कॉलेज रे एणिकी 5टी स्थान रे टीकाकरण व्यवस्था कर जिला मुख्य चिकित्सालय और उपखंड चिकित्सालय रे 2टी सेशन रे टीका दिया जिवो। एसबु स्थान रे 200 जन को टीका दिया जिवो, किंतु पीएचसी और सीएचसी टीकाकरण केंद्र रे पूर्व नियम अनुसार टीकाकरण हेबो। देखिए परवर्ती खबर 21 रु जगा दर्शन पई नुआ एसओपी जारी कला प्रशासन। बाध्यतामूलक हेबो नहीं कोविड नेगेटिव रिपोर्ट एणिकी सहज होइजिवो जगा दर्शन। पुरी जिलापाल सूचना अनुसार आसंता 21 तारिख रु एसओपी आधार हेबो जगा दर्शन। बड़ कथा है श्रीमंदिर प्रवेश पई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक हेबो नहीं। प्रतिदिन 30,000 भक्त दर्शन करने नहीं व्यवस्था होइछि। पुरीर स्थानीय बासिंदा सकाळ 6टा रु 7टा मध्य सिंहद्वार दे दर्शन करि परिबे। तेबे सेमानकु लोकल एड्रेस प्रूफ बा स्थानीय ठिकाना प्रमाणपत्र देखाइबाकू पड़िबो। अन्य दर्शनार्थी सकाळ 7टा रु दर्शन करि परिबे। वयस्क लोकंक पई अलगा धाड़ीर व्यवस्था हेबो। तेबे भक्तक मंदिर प्रवेश पूर्व थर्माल स्क्रीनिंग हेबा सहित मास्क व्यवहार और सैनिटाइज करिबा परे गुरुत्व दिया जाइछि। सेपटे 18 तारिख अर्थात सोमवार आज घटगां स्थित मां तारिणी मंदिर खोलिबो। देखिया परवर्ती खबर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण पई बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार देले दान। रामसेतुर कहानी कही लोकंकु अभियान रे सामिल हेबाकू कले अपील। अयोध्यार भव्य राम मंदिर निर्माण पई धन संग्रह अभियान आरंभ होइछि। जो अभियान रे सामिल हेबा सह लोके निज क्षमता अनुसार दान करुछंती। आउ एही तालिका रे जोड़ी होइछंती बॉलीवुड खिलाड़ी सुपरस्टार अक्षय कुमार। राम मंदिर निर्माण पई अर्थ दान करबा सह वीडियो जारी करी समस्त को एही अभियान रे सामिल हेबाकू अपील करिछंती अक्षय। ट्विटर रे अक्षय शेयर करिथुआ वीडियो रे लेखिछंती जे अयोध्या रे भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण कार्य आरंभ होइछि। एहा बहुत आनंदर विषय। एबे एही निर्माण रे हमर योगदान रो समय आसीछि। मु एहार आरंभ करि सारिछि। आशा अछि आपण मध्य एही अभियान रे शामिल हेबे। यासो वीडियो रे निज झियो को रामसेतु बाबद रे कहिथुआ कहानी मध्य उल्लेख करिथिले बॉलीवुड खिलाड़ी स्टार अक्षय। एही मंदिर निर्माण सह मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को जीवन शैली और संदेश को नहीं आगो को बढ़ा भविष्यत पीढ़ी को प्रेरणा मिलू बोली कहते अक्षय। राम मंदिर निर्माण पर चली अभियान को जनवरी 14 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आरंभ करते। राम मंदिर निर्माण पर 5 लाख टंका दान देवा सह एही अभियान को आरंभ करते। यापर विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री सांसद बड़ बड़ शिल्पपति एपरिकी साधारण लोक मध्य निज क्षमता अनुसार भव्य राम मंदिर निर्माण पर दान देउछंती। देखिया परवर्ती खबर दिल्ली मुख्यमंत्री सूचना कोरोना टीका नेबा परे 51 जनक निकट रे देखा देइछि पार्श्व प्रतिक्रिया। गतकाली ठारू सारा देश रे कोरोना टीकाकरण आरंभ होइछि। प्रधानमंत्री मोदी देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुभारंभ करिया परे जातीय राजधानी दिल्ली समेत देशव्यापी टीकादान आरंभ होइथिला। एही टीका निरापद बोली वैज्ञानिक एवं डाक्तर माने कहिथुवा बेले टीका नेबा परे परे जातीय राजधानी दिल्ली समेत देशव्यापी टीकादान आरंभ होइथिला। एही टीका निरापद बोली वैज्ञानिक एवं डाक्तर माने कहिथुवा बेले टीका नेबा परे परे 51 जनक पाखरे पार्श्व प्रतिक्रिया देखा देइथिबा कहिसंती दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। तांको कहिबा मुताबक प्रथम दिन में दिल्ली में 4,319 जन को कोरोना टीका दिया जाइथिबा बेले जनकर गंभीर पार्श्व प्रतिक्रिया देखा देइथिला। एबे तांको एम्स रे भर्ती कर जाइथिबा बेले तांको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहिछि। रोगी जनक हॉस्पिटल रे सुरक्षा गार्ड भावे काम करती। तेबे पार्श्व प्रतिक्रिया देखा देइथिबा 51 जन को डाक्तरखाना रे भर्ती कर जाई नाही बोली दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कहिसंती। उल्लेखयोग्य टीकाकरण पूर्व सरकार 2टी कोरोना टीका को अनुमति देइथिले। सेरम इंस्टीट्यूट उत्पादन करुवा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीका कोविशील्ड एवं भारत बायोटेक कोवैक्सीन टीकार जरूरीकालीन व्यवहार पर अनुमति दि जाइथिला। यापर देश में ड्राई रन आरंभ होइथिला। प्रथम पर्यायर 3 कोटी स्वास्थ्यकर्मी को कोरोना टीका
दियाजिबाकु थिबा बेले ଏହା ପରେ ପରେ 50 वर्षରୁ ऊर्ध्व एवं अन्य गंभीर रोग रे पीड़ित थिबा 50 वर्षରୁ कम बयसर 27 कोटी लोकंकु कोरोना टीका दियाजिबो। देखा परवर्ती खबर निया झरणा देखिले लागिबो सते जेमिति पहाड़ ऊपर खसुची ज्वालामुखी। आपण तो अनेक झरणा बा टावर फॉल देखिथिबे किंतु केबे फायरफॉल देखिचंती कि आश्चर्य होंतुनी या सतरे निया झरणा नुहे एई झरणा कैलिफोर्निया रे अछि। ओसेमिट झरणा एमिते एक झरणा जेउठारे सूर्य किरण सीधा सड़क पड़ी थाए। सूर्य अस्त बेले एठारे प्राकृतिक मनोरम दृश्य देखिबाकू मिलिथाए। सूर्य किरण जेतेबेले झरणा पानी ऊपर पड़ी थाए झरणा पानी निया भली चकचक करि थाए। एही दृश्य देखि एमिति जणा पड़े जेपरि ज्वालामुखी बा लाभा पहाड़रू तळकू खसुछि। मीडिया रिपोर्ट अनुसार प्रतिवर्ष फेब्रुआरी मास पाखापाखि एही टावर फॉल नाली और नारंगी रंगरे चमकिबा नजर आसी थाए। याकू एसोमिड वाटरफॉल मध्य कुआ जाए। एही वाटरफॉल 2000 फुट उच्च। एही झरणा एते सुंदर जे ताकू देखिबाकू बहुत दूररू लोके एठाकू आसी थांती। एही राष्ट्रीय पार्क विश्वर सबुठारु आकर्षणीय जगह मानक मध्यरु गोटिए। एही झरणा को देखिबाकू वर्षकू प्राय 35 लाख पर्यटक आसी थांती। देखा परवर्ती खबर आसिला आउ एक सांघातिक तथ्य। परी मामला रे हाईकोर्ट सफासफा सुनाई देइचंती। बहुचर्चित नयागढ़ जोधपुर परी हत्या मामला रे पुणी नुआ मोड़ देखा देइछि। हाईकोर्ट जड़े सिटिंग जज तत्वावधान रे एसआईटी तदंत प्रसंग को नहीं पुणी नुआ खुलासा सामना को आसी। एसआईटी तदंतर मॉनिटर पई राज्य सरकार जो निवेदन करथिले ताकू हाईकोर्ट 1.5 मास आगरू अर्थात गत वर्ष डिसेंबर 1 तारिख रे आग्रह कर दैथिबा सूचना अधिकारी हेमंत पंडा सूचना दैछंती। हाईकोर्ट रो जड़े सूचना अधिकारी तथा डेप्यूटी रजिस्ट्रार बी दास सेठी नंबर आरटीआई 13/2020 बाय 696 जोगे सूचना अधिकारी हेमंत पंडा को गत 16 तारिख रे आउ एक तथ्य प्रदान करिसेंती जोथिरे उल्लेख होइछि जे जड़े सिटिंग जज मॉनिटरिंग रे एसआईटी तदंत पई राज्य सरकार के द्वारा कर जायथिबा निवेदन को हाईकोर्ट गत डिसेंबर 1 2020 रे आग्रह कर दैछंती। किंतु राज्य सरकार हाईकोर्ट को एही निर्देश को सार्वजनिक करिनथिबा श्री पंडा सूचना दैछंती। राज्य सरकार को निवेदन हाईकोर्ट द्वारा आग्रह हेबा परे राज्य सरकार उच्च स्तरीय तदंत पई सुपारिश करि परिथान्ते किंतु यह कर जाई नहीं बोली सूचना अधिकारी अभियोग करिसंती। सूचना अधिकारी कर्मी हेमंत पंडा आवेदन आधार रे गत जनवरी 6 तारिख रे मिलिथिबा तथ्य रे कुआ जायथिला जे सिटिंग जज द्वारा एसआईटी मॉनिटरिंग संक्रांत रे राज्य सरकार पक्षरु से भली कोनोसी चिठी हाईकोर्ट को हस्तांतर होई नाही। तेबे गत 16 तारिख रे सूचना अधिकार कर्मी को पूर्व आवेदन उपरे पुनर्बार हाईकोर्ट जन सूचना अधिकारी पक्षरु आसीथिबा तथ्य रे कुआ जायछि जे पूर्वरु दे जायथिबा तथ्य असंपूर्ण थिला। देखा परवर्ती खबर आतंकवादी आना पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन देबो कि भारत जानतु। आतंकवादी को सुरक्षा देउथुआ एवं सहयोग करुथुआ पाकिस्तान को भारत वैक्सीन देबो कि नहीं ताहा सबुठारु बड़ प्रश्न। कोरोना विरुद्ध रे शेष लड़ाई लड़ुची भारत। देश में आरंभ हो जाइछि टीकाकरण। अन्य देश मानक मध्य टीका देवा पई प्रक्रिया आरंभ हो गलानी। पड़ोसी देश को समेत अन्य देश मानक टीका जोगाई देवा को भारत पक्षरु सबुज संकेत मिल सारी। तेबे यारी मध्यरे पड़ोसी पाकिस्तान को भारत वैक्सीन पठाइबो कि नहीं ताहा सबुठारु बड़ प्रश्न। तेबे पाकिस्तान को वैक्सीन लाभ मिलिबा संभावना कम। यार कारण हेउछि दुई देश मध्यरे लागि रहितबा विवाद। चीन रो वुहान शहर रे जेतबेले पाकिस्तान छात्र मान को चीन हेफाजत रे छाड़ी देइथिला सेतबेले भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेमाने सहाय्य पाई कहिथिले। मानविकता दृष्टि भारत सहाय्यर हाथ बढ़ाइथिला। भारत में वर्तमान दुईटी वैक्सीन सहित कोरोना टीकाकरण अभियान आरंभ होइछि किंतु पाकिस्तान वर्तमान पर्यंत कौन से टीका पर गवेषणा करिनाई किंबा टीका विकास करिनाई। वैक्सीन पई कौन सी कंपनी को सह चुक्ति मध्य करिनाई पाकिस्तान। कथा कथारे भारत को चैलेंज देउथुआ पाकिस्तान रो इमरान खान सरकार वैक्सीन मामला रे पछरे पड़ी जाइछंती। जेतबेले अन्य देश मान को टीका जोगाइबाकू किछि दिन समय लागि पारे देश में वैक्सीन आवश्यकता एवं आकलन पूरा हो सारिथिबा परे अन्य देश मान को टीका जोगाण नै निष्पत्ति ने जिवो। या सब भारत पक्षरु प्रतिश्रुति दिया जाइछि जे जो पड़ोसी देश मान को वैक्सीन देबाकू कुहा जाउछि सेमान को वैक्सीन पठा जिवो। देखा परवर्ती खबर गंजाम रे नकली निर्माण श्रमिक परिचय पत्र रैकेट तदंत आरंभ। गंजाम जिले में निर्माण श्रमिकों को नकली परिचय पत्र दे अर्थ हड़प करुवा एक रैकेट काम करुछि। गोटे कार्ड पिछा 400 रु 500 टंका निया जाउछि। कारधारी जिला श्रम कार्यालय को आस पर
ତାହା ଜାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ରାକେଟ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ଫି କୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆଇନ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ 9 ମାସ ଧରି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଫି ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଫି ହ୍ରାସ ଓ ଫି ଦାଖଲ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଲିକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଫି ଛାଡ଼ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏଥିସହିତ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଭୋଟ ନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସମାଧାନର ବାଟ ନ ବାହାରିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସମାଧାନର ବାଟ ନ ବାହାରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ବାଟ ନ ବାହାରିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 3ଟି ପୃଥକ ଲେଖା ଆବେଦନକୁ ଉପରେ ଗତ 7 ତାରିଖ ଏନେଇ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ 5 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସରକାର ଫି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4800 ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଡବାରେ କେମିତି ଆସିଲା କରୋନା। କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମନ ରହୁଛି ଅଜଣା ଡର। କାହିଁକି ନା ଏହି ମହାମାରୀ କେବଳ ଯେ ଭାରତରେ ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି। ଯଦି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହାର ଉପାୟ ନ ପାଏ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ଟଳିବନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ କରୋନା ଭାଇରସ ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଖବର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ରୋଗ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିଲା ଓ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା ବି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଆଉ ଏକ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ବନାଇ ସାରିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଇନାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦରକଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦେହର ମାଂସକୁ ଖାଇଲେ ବ୍ୟାପୁଥିବାର ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲେ ବି କରୋନା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।